हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो के अंदर। और आज अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी फर्स्ट सेकंड रैंक आती है उसका सारा का सारा डाटा जो आज अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन से रिलेटेड करंट अफेयर्स के अंदर, तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। यानी भारत जो है वो विश्व दूध उत्पादन में डैश स्थान पर है। तो ए ऑप्शन है इसमें सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ रैंक। तो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है? आपकी फर्स्ट रैंक है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो जब मैंने व्हीट ग्रुप कराई थी, व्हीट के टॉप 20 क्वेश्चन कराए थे, उसके अंदर मैंने ये करवाया था। तो जब बात आती है सबसे बड़े राज्य की, तो वो कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश है। वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्टिविटी की बात करता है तो फिर अपने पंजाब पे टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? यानी जो भारत है वो किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइस यानी चावल, पल्सेस, टी चाय या शुगर केन, ठीक है। तो कौन से का है भैया आपका? तो पल्सेस जो है दलहनी फसलें हैं वो सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर होती है। तो भारत जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पल्सेस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? यानी चावल जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, तो इंडिया की जो रैंक है वो तो कौन सी है आपकी? राइस प्रोडक्शन में सेकंड है। और फर्स्ट कौन सा है भी? आपका चाइना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, कि जो चाइना जो है, जो चीन है, वहां पर राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच फ्रूट? यानी भारत जो है वो किस फसल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बनाना, मैंगो, एप्पल या ग्रेप्स? तो इसलिए पूछा है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है आपका मैंगो यानी आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? किसका पूछा है? शुगर केन का। एनएससी यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर शुगर केन का यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो वो सबसे ज्यादा वेस्टेज का पूछ लेते हैं या वो पूछ लेते हैं शुगर केन का जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। और एनएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल राइस प्रोडक्शन? तो भारत विश्व चावल उत्पादन में देश स्थान पे है। तो ये अपनों ने राइस क्रॉप में के अंदर क्वेश्चन किया था इसका, तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। तो वर्ल्ड के अंदर भारत की जो रैंक है वो राइस प्रोडक्शन वो आपकी सेकंड है। फर्स्ट पे अभी मैंने बताया था आपको चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? तो ये जो रिवोल्यूशन वाला द 10 मिनट शो था, ठीक है, और जितने भी 10 मिनट शो गए उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, 10 मिनट का होता है, तो प्लीज यार देख लिया करो। और जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पे शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो कौन सी फसल सुनहरा रेशा कहलाता है? तो कॉटन जो होता है उसको अपने बोल देते हैं सिल्वर फाइबर, और जूट जो होता है इसको बोल देते हैं अपने गोल्डन फाइबर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या तेलंगाना? ठीक है, तो जब कॉटन की बात आती है तो कॉटन के अंदर सबसे टॉप पे कौन चलता है? गुजरात। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जो गुजरात है वो क्या है? सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच स्पाइसेस? भारत किस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन से मसाले का है? टर्मरिक यानी हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च, कार्डामोम इलायची, जिंजर अदरक। तो कौन से मसाले का है भाई? तो जो हल्दी है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन,
प्लीज यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो गेहूं का सबसे बड़ा कौन सा है, यूएसए, इंडिया, चाइना या रशिया। अभी मैंने बताया था राइस हो चाहे आपका व्हीट हो, दोनों के अंदर चाइना जो है वो फर्स्ट पे चलता है और इंडिया जो है इसकी सेकंड रैंक चलती है। इसने पूछा है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन की जो चाइना है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश सब्जियों का है, यानी कौन सी सब्जियों में भारत जो है वो टॉप रैंक पे चलता है, फर्स्ट रैंक पे चलता है। ठीक है, तो ये आप चीज देख रहे होंगे कि इसके अंदर अपने द 10 मिनट शो के अंदर अपने सारे वही चीज पढ़े कि इंडिया की फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, या कौन सी क्रॉप के लिए सबसे टॉप पे चलता है, कौन सा सेकंड पे चलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी के अंदर भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो जो ओकरा भिंडी होती है उसके अंदर इंडिया सबसे टॉप पे है। फिर आता है विच स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को। तो ये अपनों ने किस में पढ़ा था, अपने जो पेडी वाली है यानी जो धान वाली क्लास थी, 10 मिनट शो था धान वाला, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो छत्तीसगढ़ होता है उसको अपने बोल देते हैं राइस बाउल यानी धान का कटोरा। फिर आता है विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में बागवानी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो बागवानी के अंदर जब बात करें, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे टॉप पे बैठा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच पल्सेस, भारत किस दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किंग ऑफ पल्सेस कौन है अभी, ग्राम। ठीक है, अपनों ने पिछले वाली क्लास के अंदर देखा था, तो इसका राइट आंसर भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जो ग्राम है वो पल्सेस के अंदर सबसे टॉप पे उसका प्रोडक्शन है इंडिया की। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका ब्राजील, बी है इंडिया यानी भारत, सी है चाइना और डी है आपका थाईलैंड। ठीक है, तो अब देखो जब शुगर केन के इसके अंदर दो क्वेश्चन आ गए, जो पहले वाला था वो भी एग्जाम के अंदर आता है और दूसरा अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शुगर केन का सबसे ज्यादा वेस्टेज जो है वो कौन से राज्य के अंदर है, तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वही राइट आंसर होता है। तो एनएससी के अंदर शुगर केन का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, तो चाहे उसका वीड पूछ लेंगे, साइंटिफिक नेम पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं शुगर केन से रिलेटेड, और एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर जो ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उसके अंदर, तो इनको अच्छे से रट लेना शुगर केन वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसने पूछा है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात कर रहा है, तो इंडिया भी नहीं है, चाइना, थाईलैंड तीनों नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील, ए ऑप्शन कि जो ब्राजील है उसके अंदर सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ए ऑप्शन है इसके अंदर बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मक्के का पूछ रहा है तो इसको एक ट्रिक से बता सकता हूं, चाहे आप इंग्लिश में हो, मीडियम में हो, चाहे हिंदी में। इसके अंदर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। ठीक है, तो मक्का को आप याद कर सकते हो, जिसके अंदर एम या मैं आए वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इनमें से एम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इधर मैं आ रहा है, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा सी ऑप्शन कि जो मध्य प्रदेश है वो इसका राइट आंसर है। मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी जो दलहन होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दलहन की जब बात आती है उसके अंदर कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो अभी अपनों ने क्वेश्चन किया था, शायद थर्ड पता नहीं फोर्थ क्वेश्चन था, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा अलग घुमा के पूछ लिया। उसमें जैसे अदर क्रॉप दे दी थी और इसमें क्रॉप देके स्टेट कंट्री पूछ ली। तो उसके अंदर क्या था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया इसके अंदर दलहन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है भी आपका भारत जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि जो इंडिया है, भारत जो है वो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर आता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर ऑफ विच बेवरेज क्रॉप,
यानी भारत किस पेय फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भाई अपने सबसे ज्यादा क्या है, जैसे गांव में जाएं तो बट्टा बाटिया कोला भर भर के चा पिए नहीं, ठीक है। आप मतलब शहर के अंदर देखें तो 1-2 कप पी ले बहुत, मतलब 1 कप भी लास्ट होती है। गांव में क्या था, 1 कोलो भर के पी गए, और भी पूछ पकड़ा और रह गए, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे क्या पीते हैं, चाय तो पीते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, चाय जो है वो, ठीक है ना। कोला भर भर के आप चाय तो पिया, जबकि मैं नहीं पीता हूँ, मैं चाय पीता भी नहीं, जन्म के बाद पीता भी नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? तो अभी अपनों ने एक कॉटन का भी पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं अपने ग्राउंडनट, ठीक है। तो कॉटन और ग्राउंडनट जो आए तो उन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो गुजरात है वो, यानी गुजरात के अंदर कॉटन का भी सबसे ज्यादा होता है और ग्राउंडनट यानी मूंगफली का भी सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। आई होप कि दैट 10 मिनट शो आपको पसंद आया होगा, और यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रुप के अंदर जुड़े हो वहां पे इसको शेयर कर देना, और रेगुलरिटी बना लो कि डेली अपने को, जैसे मैं ना 7 बजे अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, तो अपनी रेगुलरिटी बना लो कि लगभग अपने को 7, सवा 7, 7:30 जब भी सर अपलोड करे अपने को 10 मिनट इसके लिए निकालने। 10 मिनट का ही तो है, 1 घंटे की तो नहीं लगा सकते, ठीक है, बट 10 मिनट की हर कोई स्टूडेंट लगा सकता है। तो प्लीज यार 10 मिनट की क्लास लगा लिया करो, जिससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।